उपाय सुनो। घर में बीमारी बनी, रोग बाधा है, लगातार दवाइयां चल रही, दवा काम नहीं कर रही, बहुत उपद्रव मचा है, बहुत रो रहे हो, सुनो ध्यान से। बागेश्वर धाम का एक बार नारियल बांध देना, नहीं पहुंच पा रहे तो घर पर बांध लेना। 5 आहुति यानी हवन आप प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम से देना। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र की 5 आहुति देना। एक कटोरी में गंगा जल रखना, एक चौपाई हम तुम्हें सन्यासी बाबा की दी हुई बता देते हैं, नोट कर लो। अचूक चौपाई है, सब लोग गाते हैं हनुमान चालीसा में, पर इसका प्रयोग नहीं जानते हैं। नारियल बांधो, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दे दो, कटोरी में गंगा जल रख लो, चौपाई नोट करो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। आप लोग बोलो। इस चौपाई का 108 बार जाप करके गंगा जल में फूंक लगाकर रोगी को पिलाना प्रारंभ कर देना। 21 पेशी बागेश्वर धाम की कर लेना, धीरे धीरे रोग में आराम लगने लगेगा। और दवा भी बंद नहीं करनी, दुआ और दवा दोनों चलाओ। हम बहुत अंधविश्वास वाले आदमी नहीं है, हम जो भी कहते मुंह पर कहते हैं, सीधा तात्पर्य है। क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रक्षा इसलिए हनुमान जी कर सकते हैं क्योंकि सिद्धियां हैं, लेकिन सिद्धि भर से तो कोई रक्षा कर नहीं सकता। सिद्धि तो हो गई शस्त्र, बल भी तो होना चाहिए। रक्षा 2 प्रकार से होती है, सुरक्षा वाले सुनो, 2 प्रकार से सुरक्षा होती है। एक अस्त्र शस्त्र से, एक शस्त्र से, एक अस्त्र से। शस्त्र द्वारा भी रक्षा की जाती है और शरीर द्वारा भी रक्षा की जाती है। तो हनुमान जी दोनों लिए हैं कि एक तो मुकद्दर है, सिद्धियां हैं, दूसरा क्या है? राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। बल है, कितना बल है? हाँ, बल अनलिमिटेड है, इसलिए अतुलित लिखा। अतुलित बल धामा, बल है, अतुलित बल है। अच्छा, हनुमान जी का बल किसी ने देखा? हाँ, रावण से लड़ाई हुई हनुमान जी की। सुनो एक कथा बल के ऊपर। रावण हनुमान जी से हैरान हो गया हर मामले में। रावण हनुमान जी से इस बात पे खींच गया कि पूरे युद्ध को और हमारे वर्चस्व को मिटाने का श्रेय हनुमान जी को है। पूछो क्यों? रावण ने सोचा ना ये लंका आता, ना जानकी जी का पता बताता, ना राम जी लंका आते, ना हमारा वर्चस्व मिट पाता। तो रावण पूरी जड़ समझता था हनुमान जी को। अच्छा, लंका आ गया, अगर ये 1-2 बार ये पिट गया होता तो बढ़िया, ये जितनी बार गया उपद्रव करके ही गया। रावण ने सोचा एक काम करें, युद्ध तो हार ही रहे और इसी बंदर के चक्कर में हार रहे, एक काम करें बंदर को मार दिया जाए, और तो मर नहीं रहा किसी से। रावण ने सोचा हम ही हैं बलवान, हम मारते हैं। तो रावण युद्ध भूमि में गया, जब युद्ध चल रहा था तो राम जी से नहीं लड़ा, हनुमान जी से बोला ए बंदर आजा, एक एक मुक्का की हो जाए। किसमें कितना बल है? एक एक मुक्का की, मुक्का जानते हो, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले नहीं रहने दो, अब एक एक मुक्का की मत खेलो, हमारे बॉस से निपटो। अगर हमने कहीं मार दिया हो तो मर गए तो रामलीला यहीं पूरी हो जाएगी। रावण बोला रहने दो, हमें जानते नहीं हो, हम रावण हैं,
चलत दशानन डोलत अबनी, जब हम चलते हैं पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी हंस के बोले तुम्हारे तो चलने में पृथ्वी डोलती है, हमारे प्रभु के तो जब छोटे भैया बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती है। तुम तो कोई खास नहीं हो, हमारे प्रभु के तो भैया ही खास है। रावण बोला बातें मत बनाओ बंदर, अगर दम हो और तू राम का दूत है आजा, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले ज्यादा खुजली मची हो तो आजा आजा आजा। तो हनुमान जी बोले होना क्या है? रावण बोला एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारो, जिसका ज्यादा असरकार होगा वही ज्यादा बलवान। हनुमान जी बोले रावण एक काम करो, पहले तुम मारो। रावण से बोला तुम मारो, रावण बोला नहीं 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 तुम मारो। हनुमान जी बोले कहीं हमने मार दिया और तुम निपट गए तो तुम्हारी खुजली बरकरार ही रहेगी। कहीं हमने मार दिया और तुम निपट गए तो खुजली बरकरार रहेगी, आत्मा बन के ब्रह्म राक्षस और बनोगे। क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बनोगे, तुम मारो। रावण बोला नहीं 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 तुम मारो। हनुमान जी बोले समझा करो तुम लगो। रावण ने भी मन में सोचा जब इतनी बार बोल रहा है तो पहला दाव दबा के दे दो ताकि बंदर कप जाए, और हाथ में मारो ताकि ब्लॉकेज हो जाए सीना में, तो श्वास लेने में दिक्कत हो जाए, एक ही बार में हनुमान जी को समझ में आ जाए। हनुमान जी से रावण बोला हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले हम भी तैयार हैं। रावण बोला तो खाना पीना तो नहीं है? हनुमान जी बोले हम तो खाए पिए, तुम्हें खाना पीना हो तो पी खा लो। तुम खाते पीते तो हो नहीं, पीते खाते हो तो खाते पीते। रावण बोला नहीं हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले हम भी तैयार हैं। अब हनुमान जी खड़े हो गए छाती सीना तान के। रावण ने मुक्का बनाया, लाल उंगलियां हो गई, इतना जोर से मुक्का बनाया, और एक मुक्का बनाकर रावण ने दूर तक गया और दौड़ता दौड़ता आकर हनुमान जी की छाती पर जोर से मारा। हनुमान जी थोड़ा पीछे हुए, थोड़ा सा पीछे होकर फिर खड़े हुए। रावण को तो ये भरोसा था कि हम मुक्का मारेंगे तो एक ही मुक्का में बंदर चला जाए, लेकिन हनुमान जी तो ज्यों के त्यों खड़े। रावण बोला कुछ असर हो रहा है? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, ठीक है। रावण बोला चक्कर नहीं आ रहा है? हनुमान जी बोले नहीं बिल्कुल ठीक दिख रहा है। रावण बोला क्यों, तिलमिली चीज छा गई क्या? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, सब एकदम ठीक है। अब रावण चिंता में, इतना जोर का मुक्का जब ये बंदर सह गया जरूर मोटी खाल का है। हनुमान जी बोले अब बातें बाद में, अब हमारी बारी है, हो जा तैयार। रावण बोला तैयार ही है। हनुमान जी भागे नहीं, 360 डिग्री का मुक्का घुमाया हनुमान जी ने पीछे से। जहां मुक्का बनाया, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस हिसाब से मुक्का बनाए हैं अगर हनुमान जी ने रगड़ दिया तो ये 13वीं हो जाने। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट भय, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हनुमान जी बोले बीच में ना आओ, आओ बीच में नहीं आओ, 2 जन्म को युद्ध चल रहा नहीं था भाई, तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाए हैं। अरे ब्रह्मा जी बोले रुको तो रुको तो। रावण बोलो कहाँ आ रहे बीच में, चलो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले ज्यादा लुक लुकी चढ़ी हो तो हम खुलवा दें हाथ। हाँ रावण बोलो मतलब? ब्रह्मा जी बोले जौन हिसाब से भाई साहब मुक्का बनाए हैं पाताल में गड़ जाने। रावण को लगा कि जब हमारे मैटर में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे तो सच में बड़ा मैटर है। तो रावण ब्रह्मा जी से बोला करें क्या? ब्रह्मा जी बोले थोड़ा साइज घटवा रहे ताकि मार क्षमता कम हो। ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी बोले भगो। ब्रह्मा जी बोले सुनो तो, अगर जो तुम मुक्का जो बनाए हो ना, अगर तुम्हें मसक देने तक ई की अंत्येष्टि क्रिया हड्डियां नहीं मिलने, अब पूरी राम कथा इतना ही हो जाने। तो जो राम कथा लिखी है कि राम जी ने मारो रावण, हनुमान जी को मारो लिखने पड़े। पूरी राम कथा की पिक्चर बदल भी पड़े, कृपा करके मारो ना। हनुमान जी बोले वाह, जब रावण ने मारो तो तब नहीं तुम प्रकट भैया, हमारी दारी प्रकट हो गई।
हाँ, ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, हम रोक नहीं रहे, मारो, तेरा साइज घटा दो, डिग्री घटाओ। हनुमान जी बोले कितनी? थोड़ी। तो हनुमान जी ने ली 360 डिग्री से 160 डिग्री कर ली। अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं, थोड़ा और कम करो। रावण बोले क्यों, इतने में भी असर होगा? ब्रह्मा जी बोले इतने में लगभग 4-6 महीने तुम कोमा में रहोगे, थोड़ा साइज और थोड़ा साइज और कम की गई। 60 डिग्री कम हनुमान जी ने कर दिया। अब ठीक है 100 डिग्री बचा, अब नहीं कम। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, थोड़ा और कम। रावण बोला क्या इतने में भी लपड़ा है? ब्रह्मा जी बोले 20-25 दिन तुम बिस्तर से नहीं उठोगे, इतने में? हाँ। ब्रह्मा जी बोले ज्यादा तुम्हें टेंशन हो तो छोड़वा दें। रावण बोलो नहीं, थोड़ा और साइज घटवा, थोड़ी साइज और घटा। हनुमान जी थोड़ी और साइज घटा। हनुमान जी ने 40 डिग्री और घटाया। अब बस, अब तो हो गया, अंतिम है। रावण बोलो लो लगो। हनुमान जी ने एक 40 डिग्री का जहां मुक्का मारा, 20 भुजाओं वाला 10 सिरों वाला रावण धरती पर गिरा, धड़ा बेहोश हो गया। अब हनुमान जी बोले पानी ले आओ, पंखा कर रहे हनुमान जी। ब्रह्मा जी बोले अब क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले हमें टेंशन हो गई, कहीं रामायण ही तो नहीं पूरी हो गई यार। रावण को 1 घड़ी 24 मिनट में होश आया। रावण से ब्रह्मा जी बोले काओ कैसा लग रहा है? रावण बोला बड़ी कृपा करी जो साइज घटवा दी। 40 डिग्री में जब ये हाल है तो 360 में तो पता ही नहीं चलता। हनुमान जी बोले रावण से कहो दिन में तारे दिख गए? रावण बोलो सबसे फंसबी तुमसे ना फंसबी, हम समझ गए। इससे सिद्ध हुआ कि हनुमान जी बलवान हैं। इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी शस्त्र से भी रक्षा कर सकते हैं, अस्त्र से भी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये अतुलित बल धामम हैं, इनके पास अतुलनीय बल है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, राम दूते अतुलित बल धाम, दोनों हाथ उठाकर, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी अतुलनीय बल के धाम है। पहला काम राम काज, दूसरा काम भक्तों को जगाना, तीसरा काम अभिमान का खाना, चौथा काम भक्तों को राम जी तक पहुंचाना, पांचवा काम भक्तों की रक्षा करना, क्योंकि यह रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं, इनके पास अतुलनीय बल है। ये हनुमान जी के 5 काम विशेष हैं। इन्हीं 5 कामों के कारण हनुमान जी का प्रताप चारों युग, प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध, जगत उजियारा। इन 5 कामों के कारण हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है।